देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 35,000 वैकेंसी जो आने वाली है, उसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल लेकर के आया हूँ। जो भी आपकी जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो में शायद क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या है, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको कितना आपका जो मापदंड होगा, आप उस योग में आएंगे, उस योग्यता में आएंगे तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। यह जो फॉर्म है यह 12वीं पास मांगता है। आप इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 10वीं 12वीं मार्कशीट आपको होना चाहिए, प्रमाण पत्र मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आप आय बनवा लीजिए, समय रहते हुए आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आय बनवा लीजिए, जात का बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और निवास का भी बनवा लीजिए। निवास सर्टिफिकेट, जात सर्टिफिकेट और आय का, आय जात और निवास ये सब बनवा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको छूट लेना हो तो आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, शायद EWS वाले भी कुछ छूट पाते हैं इसमें। EWS जो है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वह EWS अगर बनाते हैं तो उनको 10% उनको आरक्षण मिल जाएगा। जनरल में 10% आरक्षण। अगर जनरल से आप हैं, समान से अगर आप हैं तो आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा। 10% रिजर्वेशन है। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। उसके बाद अगर उस दायरे में अगर आते हैं, EWS के दायरे में अगर आते हैं, EWS सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आप 10% की छूट पा जाएंगे। तो जनरल के जो भी कैंडिडेट हैं वो जरूर EWS बना लें, 10% की छूट मिल जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ है, हो गई। और जो अदर कैटेगरी के हैं, जैसे OBC हो गए, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, ये सब भी अपना आय जात और निवास बनवा करके रेडी रखेंगे, क्योंकि उन सबको भी छूट मिलती है बड़ी मात्रा में। 27% शायद OBC है और SC और ST है, उन सबको भी छूट मिलती है, बड़ी मात्रा में मिलती है छूट। वो सब भी तैयार रखेंगे सब। और देखिए, आपका क्या होना चाहिए, ऊंचाई, जो हाइट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। पुरुष, लड़के लोग स्पष्ट कह रहा हूँ, बच्चा, लड़के लोगों का जो हाइट होना चाहिए वह 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात। देखिए, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति दोनों अलग है। शेड्यूल कास्ट और इसको ट्राइबल कास्ट बोलते हैं, ट्राइबल कास्ट, ये अलग है। अनुसूचित जो जात है यह इन सबका भी सबका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, समान का भी और पिछड़े का भी। लेकिन अगर जनजात है, अनुसूचित जनजात है, उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर, पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, 160 सेंटीमीटर हाइट अपना माप लीजिएगा, लंबाई ये होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होता है, कई बार लंबाई मापते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद सीना कितना होना चाहिए, चेस्ट 79 सेंटीमीटर तो सिंपल में होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर सिंपल में होना चाहिए। और 77 सेंटीमीटर जो होगा अनुसूचित जो जनजाति है, जनजात, उनके लिए 2 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है, 77 सेंटीमीटर अधिकतर लोगों का हो जाता है चेस्ट। अगर नहीं है तभी समय आपके पास 6 महीने का है लगभग, आप खा हो करके अपना डाइट वाइट करके आप अपने आप को क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए। और अगर आप महिला हैं, गर्ल्स हैं, अगर आप महिला हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनकी जो ऊंचाई होगा, समान जात से चाहे आते हैं, जनरल से आते होंगे, या पिछड़ा से OBC आते हैं, या SC से आते हैं, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर अनुसूचित जनजात की महिला है, अनुसूचित जनजात की महिला है, तो 147 सेंटीमीटर ही, कितना, 147 सेंटीमीटर, 147। अगर अनुसूचित जनजात की महिला है तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना कैटेगरी। उसके बाद फिजिकल में क्या करते हैं, ये तो शारीरिक मापदंड हो गया। फिजिकल में क्या करते हैं, फिजिकल में आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करवाएंगे। 4.8 किलोमीटर क्या करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, दौड़ाएंगे लगभग 5 किलोमीटर, 200 मीटर कम 5 किलोमीटर लगभग मान।
अधिकतम जो समय मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 25 मिनट। वो हो जाता है, जो प्रैक्टिस लगातार करेगा 1 महीना, कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर जाएंगे, कितना भी बड़ा आप दौड़ाकू हो, है रनिंग रेसर हो, अगर वजन बढ़ा लिए और डायरेक्ट जाओगे वजन बढ़ जाएगा, तो वो कहीं धूप ऊप में दौड़ा देंगे दोपहर में, जैसे मुझे दौड़ाए थे, तब वहीं। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 1 महीना पहले। 4.5 किलोमीटर है, और इसमें भी शायद ऐसा नियम आ जाता है, बराबर आता है। 2 बार मेरा था, बराबर निकालना अगर होता तो निकाल लेते, लेकिन इसमें जो जितना जल्दी दौड़ेगा उतना ज़्यादा नंबर पाएगा। जो जितना जल्दी दौड़ेगा, जितना जल्दी दौड़ेंगे, जितना जल्दी दौड़ ले जाएंगे, उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये नियम होता है, इसलिए दौड़ना भी है और तेज़ दौड़ना है। ये हो गया। और महिलाओं के लिए, ये तो पुरुष के लिए था, मेल के लिए था 25 मिनट मैक्सिमम जो होता है, 25 मिनट। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर के लगभग, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर दौड़ना है। 14 मिनट के अंदर दौड़ना है, 14 मिनट के अंदर दौड़ना है। ये तो हो गया आपकी दौड़ की बात, रनिंग की बात, तैयार करने के लिए रनिंग की बात तैयार होगी। परमानेंट जॉब करना है ना, पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, वर्दी पाना है, पुलिस के बाद दरोगा बनना है, सीईओ बनना है, मेहनत करना है। इसके लिए इसे आसान नहीं है। 20 लाख बच्चों में, 20 लाख से अधिक बच्चों में आपको कंपटीशन करना है। बहुत सारे बच्चे बढ़ेंगे, बहुत सारे बेरोजगारी बहुत हो गई। मेहनत करना है, करेंगे नहीं तो होगा कैसे, इसलिए आपको करने की बहुत ज़रूरत है। ये तो आपका जब मापदंड हो जाएगा तब आप लगिए, मेरे साथ लगिए तैयारी करने के लिए। मापदंड पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो क्यों मेहनत करना है, कोई दूसरा मेहनत करेंगे दूसरे क्षेत्र में। हाँ, ये सब अगर आपको पूरा है, उसके बाद आते हैं ऑफलाइन एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा। पेपर आएगा, लिखित परीक्षा होता है। हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा हो, जिस तरह से इस बार दरोगा का ऑनलाइन परीक्षा हुआ था, हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, लेकिन होते आया है ऑफलाइन परीक्षा अभी तक। अगर ऑफलाइन होगा तो मार्कशीट पे होगा गोला गोला भरना है, इसको अभी प्रैक्टिस करना है। बहुत लोग गोला में गलती करते हैं, प्रैक्टिस करना है। मैं सिखाऊंगा किस तरह से गोला भरा जाता है, कहीं गलती ना हो, क्या दिक्कत है। उसके बाद 150 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन। 2 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, 300 नंबर का। 150 क्वेश्चन आएगा, 150 प्रश्न 150 प्रश्न आएगा, 300 नंबर का आएगा। और 1/4 निगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मतलब जान रहे हैं, नकारात्मक अंक, 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो आपका 1 ठो सही का क्वेश्चनवा का जो नंबर रहेगा, 2 ठो नंबर, वो भी माइनस, निगेटिव ये होता है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए, आपका एक जो सही क्वेश्चन रहेगा, सही का जो रहेगा आपका, वो माइनस हो जाएगा। इसलिए गलती ना करिए। गलती करबा तो भगोबा। यही नाते कहा थी एक्यूरेसी समझा। एक्यूरेसी अगर आ जाए आप सबके, तब आप बढ़िया से कर ले जाएंगे सब कुछ। और उम्र कितना होना चाहिए, बच्चा उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 से जनरल के लिए 22, शायद 23 हो जाए, और 2 साल ओबीसी के लिए शायद बढ़ता है, और एससी के लिए 5 साल कुछ इसी तरह से छूट है। मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन छूट मिलता है, कन्फर्म है। मतलब अगर 18 से आप 23 साल के बीच में अगर आ रहे हैं जनरल में, तो आप तैयारी करिए। शायद 22 है या 23 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ले आएंगे अगले वीडियो में, बता देंगे कन्फर्म। उसके बाद 2 साल या 3 साल छूट मिलता है ओबीसी के लिए, 5 साल शायद छूट मिलता है एससी के लिए मिलता है। तो ये 18 से ऊपर जोड़ देंगे, अपना जो भी होगा हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का मैं बता ही चुका हूँ। जनरल में अगर है तो ईडब्ल्यूएस के अगर दायरे में आते हैं, आपके फादर का इनकम 12 लाख महीना, 12 लाख साल का ना हो, गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि 1 साल 1 लाख रुपया पर मंथ पाते हैं, आप ईडब्ल्यूएस बना लेंगे, फंस जाएंगे आप भी, आपके पिताजी भी। तो अगर दायरे में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, और सभी लोग अपना ये सब रेडी रखिएगा।
और जो 150 क्वेश्चन होता है, 150 जो क्वेश्चन होता है उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और क्या क्या पूछेगा और कहाँ पे हमारा रणनीति कैसा बनना चाहिए, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के मैं हाजिर रहूँगा। ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सिलेबस, और सिलेबस पे जाइएगा, आप देख लीजिएगा 150 क्वेश्चन को किस तरह से हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएं और हमको एक जॉब मिल जाए, एक सीट पे मेरी अपनी दावेदारी पक्का कर ले जाए, पूरा कर लें, अपने क्षेत्र में नाम अपना, अपने सबका नाम पूरा कर दें, गुरजन का भी नाम, माँ बाप का नाम पूरा कर दें। यही मेरी आप सबसे विनती है, आग्रह है, और कर भी क्या सकते हैं। लगे रहिए मेरे साथ और एक सीट जरूर लाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।